आप डॉक्टर से मेरा चेकअप करवा लेना। बजट के बाद मैंने अन्न त्याग दिया है और जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से बयान नहीं आ जाए कि हम लोग युवाओं को समर्पित बजट युवाओं को समर्पित कर रहे हैं और सरकारी भर्तियों की निकालने की घोषणा कर रहे हैं। सरकार लीक है, तभी तो पेपर लीक है। यह है राजस्थान के बेरोजगारों की आवाज उपेंद्र यादव। इन्हें कौन नहीं जानता, जो आए दिन युवाओं की मांग लेकर गहलोत सरकार से लड़ने उतर जाते हैं। कभी धरना, कभी आंदोलन, तो कभी गांधी की तरह दांडी यात्रा। लेकिन अब इन्होंने जो ऐलान कर दिया है वो एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ाने वाला है। जी हां, उपेंद्र ने ऐलान किया है कि जब तक सीएम अशोक गहलोत उनकी मांगों को नहीं सुनते और युवाओं के लिए नौकरी और भर्तियों की घोषणा नहीं करते, तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। सुनिए। राज्य सरकार द्वारा कल अपना अंतिम बजट पेश किया गया। राज्य सरकार ने दावा किया था कि ये बजट युवाओं को समर्पित होगा, लेकिन कल युवाओं को हताशा मिली, क्योंकि राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में 2 से 3 लाख सरकारी भर्तियों के पद खाली है। राजस्थान के बेरोजगारों ने युवा छात्र संघ आयोग की मांग की थी, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की मांग की थी, पेपर लीक को लेकर ठोस कानून की मांग की थी और इसके अलावा फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ कानून की मांग की थी और अन्य कई मांगे की थी। लेकिन जिस वर्ग को यह समर्पित था, युवाओं को समर्पित बजट था, उसकी अनदेखी की गई। हर वर्ग को मुख्यमंत्री जी ने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। राजस्थान का युवा अवसाद में है, आक्रोशित है और कल जैसे ही मैंने बजट देखा तो मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं अन्न का त्याग कर रहा हूं जब तक मुख्यमंत्री जी बयान नहीं दे देते कि हम लोग सरकारी भर्तियां करेंगे, पेपर लीक को लेकर ठोस कदम उठाएंगे। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी किसी भी समय आप डॉक्टर से मेरा चेकअप करवा लेना। बजट के बाद मैंने अन्न त्याग दिया है और जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से बयान नहीं आ जाए कि हम लोग युवाओं को समर्पित बजट युवाओं को समर्पित कर रहे हैं और सरकारी भर्तियों की निकालने की घोषणा कर रहे हैं। और 15 फरवरी को हम शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए, गुहार करने के लिए कि 16 फरवरी को आप रिप्लाई पेश करने जा रहे हैं, तमाम विभागों में रिक्त पदों पर घोषणा की जाए। लाखों युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 60% युवाओं की संख्या है और जो चुनावों में अहम भूमिका युवाओं की होती है। उम्मीद करता हूं राज्य सरकार इस गलती में सुधार करके ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियों की घोषणा करेंगे, पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए ठोस कदम उठाएंगे, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी, युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा किया जाएगा। तो 2 ऐलान हमने किया है, जब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, जब तक मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार की तरफ से घोषणा न हो जाए और जब तक युवाओं को राहत नहीं मिल जाए, हम 15 फरवरी को शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन करेंगे। उपेंद्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। सुना आपने, उपेंद्र यादव ने अन्न का त्याग कर दिया है और उनका यह त्याग तब तक रहेगा जब तक सीएम अशोक गहलोत उनकी मांग नहीं सुनते। और ये मांग सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि राजस्थान के हजारों लाखों बेरोजगार युवाओं की भी है। मांग ये कि राजस्थान में खाली पड़ी सरकारी पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां निकाली जाएं। साथ ही छात्रों की मांगों और समस्याओं को सुनने के लिए एक अलग छात्र संघ आयोग बनाया जाए। और जब तक ये मांगे नहीं सुनी जाती, तब तक उनका ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उपेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार जब चाहे उनकी मेडिकल जांच भी करा सकती है, उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि उपेंद्र की ये गूंज इस बार सीएम गहलोत के कानों तक पहुंचती है या नहीं, और अगर पहुंचती है तो क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।